Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 8 of English subject of Standard 6th. And the third part of Unit 8 is about some of the exercises of the story, A Game of Chance. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 की कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे जो अपने पीछे के वीडियो में छोड़ दी थी. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो अब अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 106 पे देखो क्या है. स्पीकिंग एंड रीडिंग अलाउड, यानी जोर से बोलना है और पढ़ना है. उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? एक्टिविटी 1 क्या है? सपोज यू आर रशीद, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स योर विजिट टू द फेयर, डू नॉट रिफर टू द लकी शॉप. अब क्या कह रहे कि मानो कि आप रशीद हो, तो आप कहीं मेले में गए हो, तो अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करो कि आपने मेले में क्या देखा था, क्या हुआ था. और लकी शॉप के बारे में आपको नहीं यहाँ पे बोलना है. ओके, तो आंसर क्या आएगा? One day, my uncle took me to the Eid fair. He left me in the company of my domestic help called Bhaiya. He warned me not to go far from that place. Secondly, I must not buy anything in his absence. He went away to spend some time with his friends. I, along with my Bhaiya, went from one shop to another. When uncle returned, he bought for me some gifts. तो ये हो गई एक्टिविटी. इसमें देखो अपने कहीं भी लक्की शॉप के बारे में कुछ भी नहीं बोला है ना. और रशीद ने जो किया था वही बोला है. अब एक्टिविटी 2 क्या है? रीड अलाउड द 2 पैराग्राफ दैट डिस्क्राइब द बॉय एंड द ओल्ड मैन एट द लक्की शॉप. तो ये एक्सरसाइज आपको क्या करनी, एक्टिविटी अपने आप करनी है, अपने आप लिख के बतानी है कि कोई भी 2 पैराग्राफ लिखो आपको, जो रशीद को और लक्की शॉप में वो जो क्या थे, वो बूढ़े इंसान थे, और वो जो दूसरा बच्चा आया था ना, उस दोनों के बारे में आपको लिखना है. किसके बारे में? तो लक्की शॉप पे रशीद के पहले जो बच्चा आया था और जो बूढ़ा इंसान आया था, उन दोनों के बारे में आपको 2 पैराग्राफ लिखना है. एक पैराग्राफ ओल्ड मैन के बारे में लिखो, एक पैराग्राफ किसके बारे में? तो उस लड़के के बारे में. अब थर्ड वन, तो थर्ड एक्टिविटी क्या है? लिसन टू दिस चिल्ड्रंस, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. तब इन बच्चों को आप सुनो, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये पढ़ना है. वुड यू लाइक टी और कॉफी? तो ये बच्चा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या आपको चाय या कॉफी चाहिए? तो अब ये बच्चा कह रहा है आई डोंट लाइक कॉफी, आई हैड प्रीफर टी. तो मुझे कॉफी नहीं पसंद है, मैं चाय लेना ज़्यादा पसंद करूँगा. अब ये बच्चा कह रहा है आई हैड प्रीफर कॉफ़ी, थैंक यू. ये कह रहा है कि मुझे कॉफ़ी दे दो, थैंक यू, है ना. अब नेक्स्ट एक्टिविटी, तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? वर्क इन पेयर्स, वन ऑफ यू इज एन एजेंट एंड द अदर इज अ क्लाइंट लुकिंग फॉर एकोमोडेशन इन अ होटल. टॉक टू ईच अदर, यूज द क्लूज गिवन बिलो. अब क्या कह रहे हैं कि ये जो आपको नीचे बॉक्स में दिया हुआ है वो आपको करना है. कैसे करोगे? तो आपको 2 की जोड़ी बनानी है. कोई भी फ्रेंड ले लो या रिलेटिव ले लो, उसमें से एक एजेंट बनो और एक क्लाइंट बनो. और बात किसके बारे में करोगे कि होटल पे आप जा रहे हो और वहाँ पे रहने के लिए रूम चाहिए. तो एक है वो एजेंट बनेगा वहाँ पे होटल पे रहने वाला, और एक क्लाइंट बन के जाएगा. तो दोनों क्या बातें करेंगे वो अपने देखते हैं. ओके, तो कैसे बातें करेंगे? तो यहाँ पे देखो पहला क्या है? तो पहला है व्हाट सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन वुड यू प्रीफर. तो ये पहले एजेंट पूछता है कि आपको कैसा रूम चाहिए, राइट. तो अब क्लाइंट बोलेगा. तो यहाँ पे देखो आपको सिर्फ ऐसे दे रखा है आई हैड प्रीफर, फिर यहाँ पे डैश है. तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा? तो यहाँ पे डैश में आएगा
आई हैड प्रीफर, ये तो दिया हुआ है, अ स्मॉल बट नाइस एकोमोडेशन, कि भले ही छोटा कमरा हो पर अच्छा होना चाहिए, राइट। अब सेकेंड वन, सेकेंड में क्या है, वुड यू लाइक योर ओन रूम और वुड यू लाइक टू शेयर अ रूम। अब एजेंट पूछता है कि क्या आपको अपना अलग से रूम चाहिए या किसी के साथ आप शेयर करना चाहोगे। तो यहाँ पे क्लाइंट में डैश दे रखा है आई एड लाइक के बाद, तो वहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आई वुड लाइक टू हैव अ रूम ऑफ माई ओन फॉर स्टडी एज वेल एज स्लीप। तो अब क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को रूम खुद का चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ पे सोना है और पढ़ना है, शेयरिंग नहीं करना है, राइट। उसके बाद वापिस एजेंट पूछेगा वुड यू लाइक अ रूम विथ अ टेलीविजन, तो टेलीविजन के साथ रूम चाहिए, रूम में टीवी होना चाहिए, ऐसे पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा, तो क्लाइंट वहाँ पे बोलेगा यस आई डू वांट अ रूम विथ अ टेलीविजन, तो हाँ मुझे टेलीविजन के साथ रूम चाहिए, ऐसे बोलेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है, तो अब एजेंट पूछेगा डू यू नीड टू हायर अ कार, तो क्या आपको कार भाड़े से लेनी है। तो फिर वापस क्लाइंट बोलेगा नो थैंक्स आई डोंट नीड, वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, नो आई हैड प्रीफर। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे वापिस, तो देखो यहाँ पे फोर्थ में आएगा पहले नो थैंक्स आई डोंट नीड अ हायर्ड कार, तो इतना है वो डैश में आएगा, राइट। और फिर नेक्स्ट लाइन में कितना दे रखा है, यहाँ तक दे रखा है नो आई हैड प्रीफर, फिर डैश में यहाँ से आएगा अ कार ऑफ माई ओन टू गोइंग बाय पब्लिक बस, तो मैं कार नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पब्लिक बस से जाना है। ओके, उसके बाद व्हाट सॉर्ट ऑफ लोकेशन आर यू इंटरेस्टेड इन, ऐसे वापस एजेंट पूछेगा कि आपको किस तरह का लोकेशन चाहिए ज़्यादातर। तो वहाँ पे क्या आएगा, आई हैड लाइक टू स्टे इन, उसके बाद आएगा अ पोश लोकालिटी यानी कि बहुत अच्छा लोकल हो, रहने की जगह हो, एरिया हो, पोश एरिया हो वहाँ पे। उसके बाद वापिस एजेंट पूछेगा हैव यू एनी अदर रिक्वायरमेंट, कोई और ज़रूरत है आपको। तो वापिस क्लाइंट कहेगा यस आई मस्ट हैव, यस गिव मी, नो अदर रिक्वायरमेंट्स। तो इतना तो बोला, तो अब पूरे सेंटेंस क्या आएंगे, यस आई मस्ट हैव अ बिग टेरिस, बड़ा टेरिस होना चाहिए, यस गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, नो अदर रिक्वायरमेंट्स। तो ये तो आपको दे रखा है। अब डैश में क्या क्या आएगा यहाँ पे देखो, तो पहले है यहाँ तक दे रखा है तो ये पहले डैश में आएगा, उसके बाद ये यहाँ से पूरा डैश में आएगा, फिर वांट तक दे रखा है तो ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, फिर ये पूरा डैश में आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये, और फिर ये, और बस हो गया, इतना ही आएगा। तो इतना आएगा एक्टिविटी में। ओके, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, कुछ डिक्टेशन है। डिक्टेशन में क्या है, some words are given below, listen carefully to the words from the list the teacher speaks and write against it another words that has the same pronunciation but different spellings. The first is an example. तो अब क्या कह रहे हैं कि नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको आप अच्छे से सुनो बराबर, और जो टीचर बोले उसको फिर आपको उसके सामने लिखना है और स्पेल आउट करना है, बोलना भी है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल में दे रखा है, तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, फेयर फेयर, तो ये देखो अपने प्रोनाउंस करते हैं तो एक जैसा है फेयर फेयर, पर इसका स्पेलिंग भी अलग है
और इसका मीनिंग भी अलग है। ये फेयर है, इसका मीनिंग है कीमत, दाम, और इसका मीनिंग है मेला, राइट। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है बाय, BUY। उसके सामने ये नहीं, क्या आएगा? BYE, बाय, ये आएगा। ओके, तो ये भी हो गया बाय बाय। तो एक इस बाय का मतलब है खरीदना और इसका मतलब है बाय करना। उसके बाद उसके नीचे क्या है? वन है ना? तो वन है, उसके सामने अपने लिखेंगे वन। तो इसका मतलब है एक, इसका मतलब है जीतना। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है विच, यानी कौन सा। और ये विच जो अपने बोलते हैं ना कि वो विच है, इस उस तरह, यानी कि शैतान के रूप में अपने बोलते हैं ना वो। फिर उसके बाद है टू, तो उसके सामने क्या लिखेंगे? टू। फिर नो है, तो उसके सामने लिखेंगे नो। उसके बाद हियर, तो हियर लिखेंगे। सी, तो सी लिखेंगे। देयर, तो देयर लिखेंगे। फिर हैर, तो हैर लिखेंगे। और नन, उसके सामने नन लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे। ओके, तो ये आप सबको समझ में आ गया? ओके, अब आप सबको क्या करना है? इन सब एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझना है और फिर एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।